श्री राधे प्रभु। नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। मम नाम राम कुमार चौबे। मम प्रश्नः गुरुदेव, ब्राह्मण जगत गुरु है, कहते हैं जगत गुरु ब्राह्मण है, और आप ये सिद्ध कर चुके हैं कि जगत गुरु ब्राह्मण है। जगत गुरु इस पूरे विश्व में आपने ये परचम लहरा दिया है कि हनुमंत की सिद्धि कुछ होती है। मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आपके ऊपर कृपा हनुमान जी की है अथवा जो गुरुदेव का आप जयकारा लगवाते हैं उनकी है। ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि शब मम प्रिय शब मम उपजाए और शब से अधिक मनुष्य मोह भाए। भगवान कहते हैं कि शब मैंने बनाए हैं और सब मुझे प्रिय हैं और शब से अधिक मनुष्य प्रिय हैं। उन मनुष्यों में जो आदमी गलत खान पान का उपयोग करता है, इसकी मति ऐसी क्यों हो जाती है? जब भगवान की उपजाएं तो आप कहना चाहते कि वो गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? पहले प्रश्न का उत्तर, हमारे ऊपर सबसे पहले पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की कृपा है। बोलो सन्यासी बाबा की। और सन्यासी बाबा में और बालाजी में अंतर नहीं है, क्योंकि सन्यासी बाबा को 5 बार बागेश्वर बालाजी का साक्षात्कार हुआ है। दूसरी बात, पूज्यपाद हमारे दादा गुरुजी ने जो हमें उपासना दी मतलब जो भी है चूरन चटनी, वो हमको बागेश्वर हनुमान जी की थी। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास तो 50-50 दोनों है। तो अब हम क्या कहें, ये चीजें अनुभव की हैं जी, बोलने की नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, भगवान आपने कहा कि जब भगवान ने सबको बनाया है तो फिर सबकी बुद्धि कुबुद्धि क्यों हो जाती? बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल। रास्ते पे क्यों? भगवान ईश्वर ने सबको बनाया है, लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने मानव को दे रखी है कि तू कर्म कर, भाग्य का लेखन वैसे ही होगा जैसा तेरा कर्म होगा। कर्म का अधिकारी स्वयं मानव है। आप थोड़ा सा और विचार करें, जैसे आपने कहा कि कर्म का स्वयं मनुष्य ही अधिकारी है, जैसा फल उसे मिलेगा, फिर ये अर्जी आपके पास क्यों लगाई जा रही है? कृपा पाने के लिए। तो अगर आप कृपा देंगे इनका कष्ट दूर हो जाएगा? बिल्कुल, बालाजी कृपा देंगे, बिल्कुल होगा। बालाजी की कृपा हमारे पास तो नहीं है, बालाजी की है। बालाजी कृपा करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा। सभी लोग ताली बजाएं इस बात पे कि महाराज जी की कृपा से सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। बालाजी की कृपा से। लेकिन महाराज जी सानिध्य तो आप हैं, हर आदमी के बस की बात नहीं है। यहां हमारे जज्जी महोदय, विधायक महोदय सानिध्य नहीं होते तो आपके दर्शन इस जनता जनार्दन को कैसे होते? सानिध्य तो कोई होता है गुरुदेव। ओ आप सबका अपना अपना ध्येय और दृष्टि है, हम अपने आप को कुछ नहीं मानते। और आपके प्रश्न को हम फिर पकड़ेंगे जी। आप कहना चाह रहे होंगे शायद कि कृपा जरूरी है या कर्म जरूरी है, और अगर कर्म सब कुछ है तो फिर कृपा की क्या आवश्यकता? पंडित जी, हम भी जगत गुरु हैं। है नहीं है? ये मत कोई वायरल करना, कोई जगत गुरु नहीं है। आप इस चीज को अन्यथा ना लें, मैंने स्वयं ही आपको गुरुदेव कहा है। भगवान, हम आपको करबद्ध निवेदन करें, कर्म मनुष्य करता है। कर्म, अच्छे कर्म का जब फल मनुष्य को नहीं मिलता, तब उसे भगवान की गीता के श्लोक को स्मरण करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, कर्म तू कर, फल की चिंता मत कर। तो अब आप कहेंगे महाराज जी, फिर जब भगवान कर्म सब कुछ है तो काहे को 3 घंटा बर्बाद करें पूजा पाठ में? कर्म से ही सब हमें भोगना है, तो बागेश्वर धाम की पर्चा काहे को बनाएं, पेशी काहे को करें, धक्का काहे को खाएं? यही कहना चाहेंगे जी। भगवान श्रीमान सबके लिए बहुत गंभीर और बहुत डीपली क्वेश्चन है, उसका आंसर बहुत गंभीरता से सुनिएगा। कई बार हम कर्म करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर नौकरी नहीं मिलती है। कई बार हम दवाइयां खाते हैं, पर दवा असर नहीं करती है। कई बार परिवार अच्छा होता, पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की होती है, पर संतति नहीं होती।
कई बार हम अपनी खेती में खूब टाइम पर सब कुछ देते हैं पर अनाज कम होता। अब कर्म तो किया है लेकिन मिला क्यों नहीं? यहां कर्म फीका पड़ गया क्या? नहीं, कई बार इतनी मेहनत व्यक्ति करता है कि किसी अन्य व्यक्ति को बहुत कम करता है, वो बहुत ज्यादा पा जाता है। इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे रहस्य वही है कृपा। तो कर्म तो आपके हमारे हाथ में है, कृपा किसके हाथ में है? विवाह कर लोगे पर वंश वृद्धि की कृपा का आशीर्वाद भगवान से ही मिलेगा। नौकरी का कंपटीशन की तैयारी कर लोगे, हर बार 2 नंबर से चूक जाओगे, वहां पर कृपा की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जिंदगी में कर्म भी आवश्यक है और कृपा भी आवश्यक है। तो हम सबको निवेदन करेंगे कि कर्म करो, कर्म में चूक मत करो। कृपा से जिसकी कृपा पाना चाहते हैं उनका सौभाग्य आपके भाग्य से जुड़ जाता है। बस यही कृपा है। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव्स। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस भाषा को समझ पाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंग्स, विचार जब सदगुरु के, गुरु के, बुद्ध पुरुष के जुड़ जाएंगे तो वो व्यक्ति का भाग्य पहले जो मंद था वो तेज हो जाएगा और उसका कर्म चोट करेगा और सदगुरु का सौभाग्य चोट करेगा और व्यक्ति 4 चांद। गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव छोटा सा और भगवान राम, छोटा सा। गुरुदेव आखिरी इच्छा, एक प्रश्न और है, वो ये है कि हनुमान जी को राम जी ने मुद्रिका क्यों दी? छोटा सा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न, सभी जनता जनार्दन की तरफ से समझ बात लीजिए। तो नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा धन्यवाद। आई एम सेटिस्फाइड। बोलिए बागेश्वर धाम की, बरोदिया धाम की। श्री हनुमान जी का मां जानकी मैया से प्रथम बार मिलन होता है लंका में। तो जब हनुमान जी जाने लगे तो एकांत में राम जी एक झाड़ी की ओट में ले गए। तो राम जी ने कहा कि जा रहे हैं ऐसी। हनुमान जी ने कहा सरकार हम जा तो रहे हैं, पहचान भी जाएंगे, पर मां कैसे मानेगी? क्योंकि वहां रावण बहुत अभिनय कर रहा, छल दिखा रहा, कभी कुछ बनकर आ रहा, कभी कुछ बनकर आ रहा। तो मां कैसे मानेगी कि हम राम जी के दूत हैं? तो उस प्रमाण पत्र को देने के लिए राम नाम अंकित अति सुंदर, जीत को सकहि अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। माया से सब कुछ रचा जा सकता, लेकिन राम जी बोले हनुमान जी हमारी यह मुद्रिका कोई नहीं रच सकता। जानकी जी पहचान जाएंगी कि ये वहीं से संदेशा आया हुआ है। इसीलिए जो है मुद्रिका दी। विराजमान हो जाए।